स्थिति क्या हुई कि पुरुषों ने यानी इस व्यवस्था ने अपने आप को और सशक्त कर दिया, यानी सब कुछ इन्हीं के नियंत्रण में हो गया और स्त्रियों की स्थिति क्या हुई, धीरे धीरे निम्न होती चली गई। वो एक गृहिणी के रूप में हो, परिवार को संभालना, भोजन पानी, बस यहीं तक सीमित कर दिया गया उन्हें। क्यों? क्योंकि वर्चस्व में बंटवारा हो ही नहीं सकता। आप वर्चस्व में बंटवारा कैसे करोगे? शक्ति में बंटवारा कैसे करोगे? शासक तो एक ही होगा ना। आप कहीं दो शासक बना दीजिए एक ही राज्य में, शासन क्रिया कैसे चलेगी? जो तर्क दिया जाता है कि अगर दोनों को एक समान बना दिया जाए तो सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसके पीछे भी तर्क है। इसीलिए क्या हुआ कि एक को मुख्य कर दिया गया, यानी पुरुष को, और स्त्री को थोड़ा नीचे, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा नीचे कर दिया, यानी पुरुष प्रधान समाज हो गया जो आपने कहा। और कर्मकांड बनाए गए, उन कर्म सुनिए, बोलिए। इसीलिए मानते हैं कि मतलब इसी वजह से नहीं, आपने क्या कहा ना, ये व्यवस्था बनाई गई, पुरुषों के लिए व्यवस्था बनाई गई। ऐसा थोड़ी ना कि महिलाएं अछूत है, कि महिलाएं कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं छू सकती? नहीं, नाइंसाफी की बात नहीं है, बताने वालों की गलती, ऐसा कुछ नहीं, ठीक ना। लेकिन जो ये व्यवस्था बनाई गई उसमें पुरुषों को महत्व दे दिया गया। इसीलिए देखिए, जो भी कर्मकांड है, बस खाली एक चीज देखिए कि कोई भी यज्ञ है, जब आप वेदों को पढ़ती हैं तो उसमें कहा गया स्त्री का होना आवश्यक है। नहीं तो वो पूर्ण नहीं होगा। आप रामायण का उठा के लिखिए, सोने की मूर्ति थी, पूर्ण नहीं हुआ। वो स्त्रियां है ना, मतलब लड़कियां। बात इस चीज को समझिए, आपके धर्म ग्रंथ में स्त्रियों की स्थिति, वेदों में स्त्रियों को समान अवसर दिया गया, वो बराबर है, उनमें कहीं भी भेद नहीं किया गया। लेकिन जब धर्म का प्रभाव बढ़ा, पुरुषवादिता बढ़ी, पुरुषों ने अपना वर्चस्व बनाया, तो क्या किया, महिलाओं को इतर कर दिया गया, यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना दिया, यानी पुरुष प्रधान हो गया। आज आपका समाज पुरुष प्रधान है। आप बहुत से क्षेत्रों में जाइए, वहां मात्र सत्तात्मक परिवार है जिसमें स्त्रियां प्रमुख है। या दक्षिण भारत के कई क्षेत्र में चले जाइए, ठीक है, पूर्वोत्तर के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां विवाह पद्धति होती है तो स्त्री पुरुष के घर नहीं जाती, पुरुष स्त्री के घर जाता है। आप मेघालय साइड के उधर चले जाइए, बहुत सी जनजातियां हैं जहां पद्धति बिल्कुल उल्टी है। तो क्या वेद वहां तक नहीं पहुंचा होगा, उनका अपना कल्चर था। जब आप वेद और धर्मों की बात करते हैं तो आप यहीं पे रहिए, जो भारत का ये हिस्सा है आपका, यहीं पे रहे। पूर्वोत्तर में वो जनजातियां, उनका अपना कल्चर है। जनजातियों ने कभी भी दूसरे कल्चर को अपने कल्चर में घुसने ही नहीं दिया, मिक्स ही नहीं होने दिया, और वो आज भी उसी कल्चर पे चलते हैं। दक्षिण भारत में देखिए, उनका अपना कल्चर है, वो अपने ही कल्चर पे चलते हैं। आप अपने उत्तर भारत में ऐसे बहुत से कल्चर आपको मिल जाएंगे जिनमें अपनी वैवाहिक पद्धतियां हैं, अपने संस्कार हैं, अपने रीति रिवाज हैं, ठीक है। तो जैसा कल्चर है उसी हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं छूना देना चाहिए या कोई अपवित्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेद ऐसा कहीं नहीं कहता कि आप अपवित्र हो जाएंगे, ठीक। अभिवर्तने मारिना, मारना या मारना, ये अथर्ववेद में एक श्रृंखला है मंत्रों की, जो सुरक्षा और विजय के लिए, जो सुरक्षा और विजय के लिए बनाते हैं। यह मंत्र किसके लिए था? राज्य की सुरक्षा के लिए, विजय और राज्य की, यानी शक्ति और राज्य की सुरक्षा के लिए, यानी इन मंत्रों का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए किया गया।
संस्कृत इतना क्लिष्ट है कि मुझे देखना पड़ेगा। सप्तना न सप्तनानम अविवृद्ध सप्तनानम। ठीक, ये इसको प्रमुख स्थान दिया गया है। ये किस चीज के लिए मंत्र था? विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। अब आप ये तर्क कर सकते हैं कि क्या इन मंत्रों का कोई प्रभाव रहा होगा? अगर प्रभाव ना रहा होगा तो इसको इंक्लूड भी नहीं किया जाता वेदों में। यानी कहीं ना कहीं इसका कुछ विशेष महत्व है, तभी वेदों में इनको जगह दी गई। अनायास ये नहीं है। आज मुझे भी संस्कृत आप लोग के साथ पढ़ना पड़ रहा है। उदसो सूर्यो आगा दुरेंद मामक वच। ठीक, ये भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मंत्र है अथर्ववेद में। अब आप कहेंगे कि आज के समय में इन मंत्रों का प्रयोग, अगर क्रॉस क्वेश्चन करें कि आज के समय में इन मंत्रों का प्रयोग, आप कर सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन। ठीक, एक उस काल की व्यवस्था है जिसमें माना गया है कि मंत्रों का हमारे जीवन पर प्रभाव है, और आज आप आधुनिक समय में बैठे हैं और आप जो एजुकेशन सिस्टम को पढ़ रहे हैं उसमें इसको बहुत विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उस काल की शिक्षा पद्धति यही है जिसमें इस चीज का विशेष महत्व है। ये तो शत्रुओं पर शांति और समृद्धि के लिए भी मंत्रों का बात कही गई है। समृद्धि के लिए मुझे तो देख के इतनी संस्कृत मुझे नहीं आती, देख के ही लिखना पड़ेगा। अच्छे जीवन और समृद्धि के लिए प्रार्थना अथर्ववेद में बताई गई कि अगर आपको अच्छा जीवन और समृद्धि चाहिए तो इस प्रार्थना को आप करें। यादी यदि यदि हाँ है वो, हाँ। ये किस लिए है सर? दुखों को शांत करने के लिए लिख लीजिए, रोज पढ़िएगा। दुखों को दूर करने के लिए। सर ये सब क्वेश्चन आते हैं कि ये क्यों नहीं पूछे जा सकते? क्वेश्चन कैसे आते हैं सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनते होंगे? नहीं, आप अगर मान लीजिए ये मंत्र आपको दे दिया गया और यही पूछ गया कि ये कहाँ से रिलेटेड है, तो रिलेटेड तो बताना पड़ेगा ना आपको कि अथर्ववेद से। आप लोग एक मंत्र हमेशा पढ़ते हैं,
अथर्ववेद में इसका भी जिक्र किया गया है। हार्ट के लिए, दिल की बीमारी के लिए। हिरण की सींग द्वारा, हिरण की सींग का प्रयोग करते हुए, ये स्वास्थ्य संबंधी है ना। हिरण की सींग का प्रयोग करते हुए दिल की बीमारी को दूर करने का। आप किसी चीज का प्रयोग करोगे, यानी वो वस्तु है और ये चीज है, आप उसका प्रयोग कर रहे हो, यानी जरूर है आप उस चीज को कहीं ना कहीं, और कहाँ प्रयोग करोगे, जिस चीज की आपको दिक्कत है। भाई आप अथर्ववेद में सब पढ़ रहे हो, जादू टोना सब कुछ, स्वास्थ्य भी पढ़ रहे हो, और अथर्ववेद में आपने देखा 6000 मंत्र हैं। ये 6000 मंत्र अलग अलग चीजों के लिए रिलेटेड है, यहाँ ये भी रिलेटेड है। ठीक है, इसमें शल्य चिकित्सा का, ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा क्या हुआ? ऑपरेशन, जी बिल्कुल, जिसमें मधु विद्या का जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। मधु विद्या क्या है? अंग को जोड़ना, यानी कटे हुए अंग को जोड़ने की विधि बताई गई है। अथर्ववेद में मानसिक चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा क्या है? मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आज वर्तमान सबसे बड़ी समस्या ये सबसे बड़ी समस्या है आज वर्तमान में। जितने भी एजुकेटेड लोग हैं इस समय, स्टूडेंट्स हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। अथर्ववेद में इसके भी बारे में पूर्ण विवरण दिया गया है कि कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। जहाँ पे जिक्र आया योग का, मेडिटेशन, यानी जिसके माध्यम से आप अपने आप को शांत कर सकते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं पाता है। नहीं हो हाँ? क्या चीज? जिम करने से। आप एक चीज समझें, देखिए समस्या क्या होती है ना कि आप लोग जो चीज बहुत अच्छी लगती है दिखने में, आप उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वो कोई सलूशन नहीं है, बात समझो आप। सलूशन ये है कि आप अपने मनोस्थिति को कैसे शांत रख सकें। मेडिटेशन क्यों आवश्यक है? आपके अथर्ववेद में मेडिटेशन के बारे में बहुत विवरण दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो आपके पूरे शरीर को शांत करता है। एकाग्रचित होना, यानी अपने ध्यान को केंद्रित रखना। ठीक है, तो मेडिटेशन में ये है, योग में ये है, वो आपके लिए लाभदायक है, जिम नहीं। सर वहाँ पे भी मतलब सिखाया, वैसी चीजें सिखाई। पता नहीं, अब तो आप बेहतर जानते हो, लेकिन फिलहाल सूर्य की किरणें, अथर्ववेद में सूर्य की किरणों द्वारा, आंखों के लिए सर, आंखों के लिए ना, और जल द्वारा, जल द्वारा चिकित्सा पद्धति बताई गई है। अब सूर्य की किरणों द्वारा, आप सोचिए उस काल में सूर्य की किरणों का, आपका विटामिन डी सबसे अच्छा स्रोत क्या है?
अब आप देखिए सूर्य की किरणों द्वारा, वो विटामिन डी की बात कर रहा है। हम लोग वैज्ञानिक हो गए तो विटामिन डी कह रहे हैं, ठीक है। और जल द्वारा क्यों? जल का सेवन अत्यधिक मात्रा में, क्यों? जल क्या करता है? आपके बेकार तत्वों को क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। ऑक्सीजन तो प्रोसेस अलग है। अगर जल पीने से ही ऑक्सीजन मिल जाता तो फिर पेड़ पौधों की आवश्यकता क्या है? ठीक है। तो सूर्य की किरणों द्वारा और जल द्वारा चिकित्सीय पद्धति को बताया गया है, ठीक। प्राण चिकित्सा, प्राण चिकित्सा के संबंध में भी अथर्ववेद में, ठीक है, यानी जो शरीर की ऊर्जा है और जीवन शक्ति, शरीर की ऊर्जा वही जो आपके शरीर में अंदर तत्व है, और जीवन शक्ति, प्राण चिकित्सा। प्राण मतलब जीवन, यानी ऐसी चिकित्सा पद्धति जो आपके जीवन को और बेहतर बना सके। घाव के लिए ये घाव के लिए लाच्छा औषधि का उल्लेख मिलता है। घाव के लिए यानी कई जड़ी बूटियों को मिला के एक औषधि बनाई गई जिसे लाच्छा कहा गया। अभी भी क्यों नहीं? आप आयुर्वेद में जाइए तो बिल्कुल होगा। ये सब आयुर्वेद ही तो है। अरुंधति औषधि हड्डियों की वृद्धि के लिए, नियंत्री औषधि बालों के लिए, बिल्कुल भाई ये सब सर इससे बाल लंबे होते हैं। अब ये मुझे नहीं मालूम भाई, देखिए अथर्ववेद में ये सब नहीं बताया, ठीक है। तो विभिन्न औषधियों के बारे में बताया गया है और ये किस चीज के रिलेटेड है उनके संबंध में भी बताया गया है। तो वेदों की बात हो गई, बहुत से आपके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं जिनसे भी उस काल के राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। थोड़ा सा करते चले, अभी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक आता है। आरण्यक का अर्थ क्या है? वन, यानी ऐसी ज्ञान पद्धति जो वन में रह के अर्जित की जाए, ठीक है। यानी प्रकृति में, आप उसे प्रकृति मान लें, प्रकृति में रहते हुए ज्ञान को अर्जित करना, ठीक। उपनिषद, उपनिषद उपनिषद का मतलब, उप का मतलब, उप का मतलब और निषद का मतलब किसके समय? किसके समय बैठना है? बिल्कुल सही। यानी ऐसे उपनिषदों की भी व्याख्या मिलती है इतिहास में, ठीक। यानी गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान को अर्जित करना।
फिर आता है वेदांत। वेदों का सार। जी, जिसकी संख्या कितनी है? 6। सर वेदांत या वेदांत? शिक्षा, कल्प, यही सब तो है। वेदांत की बात हो रही है। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ये सब है। ज्योतिष, ये सब वेदांत है। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ये जो शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद और ज्योतिष, ये 6 आपके वेदांत। व्याकरण के बाद व्याकरण में निरुक्त, फिर छंद, फिर ज्योतिष। फिर आता है स्मृति, जिसमें आता है मनुस्मृति। तो वही तो स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, ये 2 स्मृतियां आती हैं स्मृतियों में, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है? मनुस्मृति राजनीति से संबंधित। ये राजपाट, यह राजनीति से धर्म, संबंधित है। इससे संबंधित है। और इसमें वर्णों की रूपरेखा भी बताई गई है। वर्तमान समय में इसका बड़ा विरोध भी होता है, जो लोग इसे नहीं मानते। ठीक है, भ्रांतियां फैलाई गई हैं। भ्रांतियां, बेटा देखिए, किसी चीज को जब आप समझने का प्रयास करोगे, किसी शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। यस सर। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप किस अर्थ को अपने हित अनुसार मानती हैं। बात को समझे, हम उसी बात को मानते हैं जो हम चाहते हैं कि हम माने। हमको बहुत से लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन मानते हैं तो हम किसी एक की जो हमें अच्छा लगता हो। तो मनुस्मृति में ऐसा नहीं है कि विरोध में ही सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन हम चूंकि उसी पॉइंट को देखते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, हम उन तथ्यों को बिल्कुल किनारे कर देते हैं। इसमें सही है। ठीक है, वो परिवेश क्या था, वो समय क्या था जब इस तथ्य को लिखा गया, तो क्या राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी, उसके अकॉर्डिंग चीजों को किया गया। लेकिन जब हम आज 2025-26 में बैठ के उसका आकलन करते हैं, तो तब में हमें बहुत अंतर हो गया। ठीक है, तब में बहुत अंतर हो गया, और शायद हम उतने ज्ञानी भी नहीं है कि इस चीज को हम पूरी तरह समझ भी सके। यस सर। उतना ज्ञान भी तो होना चाहिए समझने के लिए कि उनके भाषाओं का आखिर अर्थ है क्या। ठीक, स्मृतियां हो गई, ये आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन एक चीज तथ्य छूट गया, महाकाव्य। इससे भी तत्कालीन यानी प्राचीन इतिहास के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है, जिसमें जिक्र आता है रामायण और महाभारत का। फिर आता है पुराणों की बात आती है, पुराण भी आते हैं। ये सब ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनके द्वारा प्राचीन काल के इतिहास को हम समझ सकते हैं। ठीक, लगभग 18 पुराण हैं। ठीक, जिनके द्वारा हम तत्कालीन समय के राजनीतिक, सामाजिक स्थितियों को या धार्मिक स्थितियों को समझ सकते हैं। इसके बाद जो आपका आता है जानने का, वो है बौद्ध साहित्य। यानी आप महाजनपद काल का जो इतिहास आप देखते हैं, उसके लिए ऑथेंटिक है ये बौद्ध और जैन साहित्य, जिसमें उस समय के राजाओं के बारे में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में व्यापक अध्ययन दिया गया। लेकिन जब आप बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक, जिसमें बुद्ध के जीवन वृत्तांत के बारे में बताया गया, यानी उनका जीवन वृत्तांत है, उनका जीवन काल कैसा रहा, यानी बचपन से बड़े होने तक। ठीक, और उनके प्रवचन है। सर त्रिपिटक में कौन कौन सा है? अभी एक एक होता है। ठीक है, फिर सूक्त पिटक,
तीन ही है, त्रिपिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक। सूत्र पिटक में क्या है? जो बुद्ध के मत है उनका व्यवस्थित अध्ययन किया गया है, यानी बुद्ध के जो विचार हैं। और विनय पिटक में संघ की बात की गई है, ठीक है। संघ की स्थापना, इससे संबंधित अनुशासन कैसा है संघ का, यानी जो एक पूरी रूपरेखा संघ की बनी है उसके संबंध में इसमें आपको जानकारी मिलती है। यानी 566 से 486 ईसा, ये जो बुद्ध का कार्य जीवन काल है उसके अंतर्गत पूरे बुद्ध के इतिहास के बारे में या बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में आपको इससे जानकारी मिलती है। फिर एक आता है ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है, मंजूश्री मूलकल। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, किसी एक लेखक का नहीं, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। ये क्रिया तंत्र वर्ग से संबंधित है, क्रियाकलापों से संबंधित बौद्ध धर्म के, ठीक, जिसमें अनुष्ठानों का भी जिक्र किया गया है। इसी में मंजूश्री, जी, इसी में जब मंजूश्री मूलकल की चर्चा हो रही है, ठीक है। यह भारत के इतिहास को 18वीं शताब्दी तक ले जाता है, सामान्य इतिहास को 18वीं शताब्दी तक ले जाता है मंजूश्री मूलकल में, यानी भारत के इतिहास को सामान्य से और 18वीं शताब्दी तक इसमें विवरण दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो विवरण है वो संक्षिप्त है, लेकिन इसमें रहस्यवाद है। इसका विवरण संक्षिप्त है लेकिन रहस्यवाद है, इसमें बहुत रहस्य है। सर ये 18वीं शताब्दी कब तक है? आपका कब तक? औरंगजेब तक का? इसके पहले तक, इसके पहले थोड़ा पहले तक का, 1799। 18 शताब्दी लेकिन उससे पहले तक का, यानी मुगल को इंक्लूड मत कीजिए, थोड़ा मुगल थोड़ा आते हैं पुणे में, वहां तक, ठीक है। इसकी शैली जो है वो संक्षिप्त और रहस्यवाद, रहस्य से भरा है, यानी आप इसको जितना पढ़ते हैं आप रहस्य में खो जाते हैं। यानी एक बार आप ये सोचते हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ होगा, रहस्यों से भरा है, ठीक है। इसमें नंदवंश, गुप्त, मौर्य, मौखरी, मैत्रको, तमाम राजवंशों का जिक्र किया गया है। मिलिंद पानभो, जी, बौद्ध भिक्षु नागसेन और बैक्टीरिया के शास्त्र मेनेंडर, बैक्टीरिया यूनान, उसके शासक मेनेंडर के बीच का जो वार्तालाप है उसका जिक्र किया गया है, वार्तालाप का जिक्र है, उनके बीच जो भी संवाद हुआ इसमें उसका जिक्र किया गया है। क्या चीज? अरे उल्टा कर लीजिए, बुक में ऐसे ही है,
आप जहां भी देखेंगे ऐसे ही पाएंगे। आप जहां इसको ओपन करेंगे ऐसे ही पाएंगे, ऐसे ही देगा। ठीक है ना? तो ये भी है, ये दोनों इसीलिए डैश कर दिए ना, ये अलग है दोनों। मतलब नहीं, तो हमको उल्टा लिखना पड़ता ना, ये दोनों का अलग अलग है, इसको उसमें मत लिखिए। ठीक? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और बैक्टीरिया शासक मेनेंडर के वार्तालाप का इसमें जिक्र किया गया है। अब बौद्ध में आइए, अश्वघोष इतिहासकार उस काल का महान कवियों में से लिया जाता है, कवि के रूप में से लिया जाता है। जब कनिष्ठ ने बौद्ध समिति चौथी अंतिम पाटलिपुत्र को विजित किया, यानी जीता, कनिष्ठ ने जब पाटलिपुत्र को जीता तो वह अश्वघोष को अपने साथ पुरुषपुर लेकर गया। पुरुषपुर लेकर गया। किसी को पता पुरुषपुर का? पाकिस्तान अरे पाकिस्तान में है, लेकिन था पटियाला क्या ऐसे ऐसे पुरुषपुर। पेशावर याद नहीं आ रहा था। ठीक है? जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, बौद्ध संगति, कश्मीर में इसका तात्पर्य क्या है? यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले विभिन्न बौद्ध भिक्षु एक निश्चित स्थान पर संगति, वार्तालाप करना, एकाकार करना एक दूसरे से, बौद्ध संगति। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई उसकी अध्यक्षता की गई अश्वघोष को। अश्वघोष की रचना क्या थी? बुद्ध चरित्र, यानी बुद्ध का चरित्र। यानी अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में बुद्ध के पूरे जीवन वृत्तांत का वर्णन दिया गया है। ठीक है? यह जो बुद्ध चरित्र है, इसका चीनी व तिब्बती अनुवाद प्राप्त होता है करीब 29 सर्गों में। जो आज प्राप्त होता है 29 सर्गों में, 29 भागों में, चीनी और तिब्बती भाषा में। ठीक है? बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन काल को इन्होंने बहुत ही, यानी छंदों का प्रयोग करते हुए बहुत ही बढ़िया प्रस्तुत किया है, जिसमें पहली बार छंदों का प्रयोग हुआ। ठीक है? यानी पढ़ने में लगता है कि हाँ आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसको कुछ नयापन देने का प्रयास है। फिर आता है ललित विस्तार। ललित विस्तार यह भी बुद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यानी उनके पूरे जीवन वृत्तांत में जो जो लीलाएं उन्होंने की हैं, उनके जीवन संबंध में, उसका इसमें वर्णन किया गया है। लिखा कौन था? सर ये ऐसा अश्वघोष का ही चल रहा है ना अभी, आपका अश्वघोष ही तो चल रहा है। ठीक है? चलिए, इसमें क्या है? स्वर्ग से उनके अवतरण और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका वर्णन किया गया। यानी स्वर्ग से उनका आगमन हुआ है धरती पर, और वाराणसी के सारनाथ में जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया है, यहां तक का वर्णन किया गया है, जो
27 अध्याय में फिर एक आता है सौंदर्यानंद काव्यम। सौंदर्यानंद काव्यम, इसमें बुद्ध के भ्राता नंद, बुद्ध के भ्राता नंद की विरक्तियों को कैसे हटाया गया और उन्हें संघ में कैसे शामिल किया गया, इसका वर्णन किया गया है। ऐसे तो बहुत है बेटा, कितना नाम लिखा है। गौतम बुद्ध के कोई भ्राता भी थे? दिया तो है, क्यों नहीं? नंद, पहली बार सुन रहे हैं सर। चचेरा भाई, चचेरा भाई, ठीक है। चलिए, तो एक तो वेदों की श्रृंखला हो गई, बौद्ध श्रृंखला हो गई, और जो तीसरा था वो था जैन ग्रंथ। यानी भारत के प्राचीन साहित्य को जानने के जो स्रोत है उसमें तीसरी कड़ी क्या है? जैन साहित्य। जैन साहित्य में जो जिक्र आता है, देखिए बहुत से ऐसे काव्य हैं जिनमें लेखकों के बारे में कोई विस्तृत विवरण नहीं है। उसमें से है एक आचारांग, ये जैन ग्रंथ है, मतलब ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में ये प्राप्त होता है। अचरांग, ठीक है ना। अब नाम का विस्तार तो दिया नहीं है। इसमें क्या है? इसमें कथाओं का वर्णन है। कथाओं का, जो जैन महापुरुष हुए, गुरु हुए, उनकी कथाओं का वर्णन है। व्याख्यान प्रज्ञाप्ति, जिसमें शासकों का वर्णन किया गया है। ये राजाओं को श्रेणी बांटा गया है। 24 चिन्ह और 9 बलदेव का जिक्र किया गया है। नौ वासुदेव, ठीक है। यानी यहां बताया गया है कि जो 9 बलदेव हैं उसमें भगवान राम, और जो 9 वासुदेव हैं उसमें भगवान कृष्ण, यानी इन दोनों में उनका भी जन्म है। मतलब नहीं समझे? ये राजाओं की श्रेणियां, शासकों की श्रेणियां बताई गई। हाँ वो तो समझ गया, लेकिन 24 जिन, यानी एक शासक वर्ग को कहा गया जिन, जो नाम रखा गया जैन धर्म में। दूसरे को कहा गया बलदेव, 9 बलदेव और 9 वासुदेव, ठीक है। और ये जो 9 बलदेव हैं, इन्हीं में से एक राम है और ये 9 वासुदेव में से एक कृष्ण है, शासक के रूप में, जिनका वहां जिक्र मिलता है। ये राजा शासक है।
जम्बूद्वीप प्रगति। जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जिक्र कहीं आता है जम्बूद्वीप का? यस सर। उसके बाद उसमें किसी का जिक्र आता है? बहुत आप लोगों ने मंत्रों को पढ़ा होगा। जम्बूद्वीप आर्यभट्ट। ना ना ना, दुर्गा सप्तशती में जम्बूद्वीप उसके बाद एक शब्द आता है। आर्यभट्ट। ना ना ना, अभी नहीं। जी जी जी, इसमें राजा भरत का जिक्र किया गया है। जिनका साम्राज्य पश्चिम सिंधु नदी की तरफ था। ठीक है। इसके राइटर मिलता है प्रभाचंद्र, प्रभावक चरित्र, जिसके राइटर है प्रभाचंद्र। ये जिसमें शकों के बारे में, सातवाहन, विक्रमादित्य, मध्य, आप दक्षिण मध्य, विक्रमादित्य का जिक्र करेंगे, उज्जैन, उज्जैनी, तो आप दक्षिण भारत कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। और हर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, यानी राजाओं के बारे में जानकारी है तो प्रशासन की जानकारी है, और उस काल की कृषि, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, सबकी जानकारी प्राप्त होगी। यानी आप जब धर्म ग्रंथों या किसी राइटर की किताब को पढ़ते हैं तो उस काल की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। यानी किसी इतिहास को जानने का एक अच्छा स्रोत है साहित्य। अभी तक हम लोग साहित्य चल रहा है। साहित्य के बाद बहुत सारी चीजें आएंगी, स्थापत्य कला, सिक्के, ताम्रपत्र, गुहालेख, शिलालेख, ये तमाम चीजें उसमें आएंगी, जिसके बाद जिससे हम उस काल के बारे में जान सकते हैं। ठीक। इसके लेखक है विमल। पद्मचरित, पद्मचरित इसका जिक्र कर दिया इसलिए क्योंकि यह वाल्मीकि रामायण। ये वाल्मीकि रामायण के विरोध में लिखा गया ग्रंथ। ठीक है। वाल्मीकि रामायण के विरोध में लिखा गया। विरोध किस भाषा में? विमल ने जो पद्मचरित्र लिखा उसमें उसने ये कहा कि जिसमें रावण की जो रूपरेखा दी गई वो एक दैत्य के रूप में दी गई, लेकिन रावण बहुत से देवताओं और बहुत से ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ था। यह विमल का तर्क है पद्मचरित्र में कि वाल्मीकि ने उसे एक दैत्य के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन वो बहुत से देवताओं, बहुत से ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ था। यानी कहीं ना कहीं उसकी नाइंसाफी हुई। विद्वान था, विद्वान तो था ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक। ये आगे क्या जोड़ता है कि वास्तव में दैत्य या राक्षस वे हैं जो पशु बलि या बलि अनुष्ठान करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये विमल ने अपने पद्मचरित्र में किसकी आलोचना की है? बेटा पशु बलि यही तो चढ़ा रहे हैं धार्मिक स्थानों पे, व्यवस्था इन्हीं की तो बनाई हुई है।
ये सीधा सीधा प्रहार है उन पर। ये वाल्मीकि पर प्रहार नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि ब्राह्मण तो नहीं है, वो शूद्र है। ठीक है ना? ठीक, अगर आप वर्ण से बात करेंगे तो वो शूद्र है, ये उन पे प्रहार नहीं है। लेकिन एक तत्व को लेकर ये प्रहार किया जा रहा है किसी और पर। विमल ने अपने पद्म चरित्र में कहा कि वाल्मीकि ने जो रूपरेखा दी है एक दैत्य की, वो तो कई देवताओं और ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता का कोई आकलन नहीं है, तो कैसे उसे दैत्य कर दिया जाए? ये इनकी अपना। ठीक, इससे तो बुरे वे लोग हैं जो पशु बलि या नर बलि अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देते नहीं, अनुष्ठान करते हैं, यानी वे इससे ज्यादा बड़े दैत्य हैं। ठीक है? देखिए बहुत सारी चीजें जानने को मिलती है। हेमचंद, हाँ राइटर्स का खत्म कर लीजिए, फिर कल तो अभी बहुत कुछ, अभी तो वो सारी चीजें हैं। हेमचंद की किताब है परिष्ठित वर्णन, जिसमें जैन आचार्यों का वर्णन किया गया है, सूचीबद्ध वर्णन, जो जैन आचार्य हुए। ठीक, और मौर्य शासकों का वर्णन है। मौर्य शासकों का वर्णन किया गया है इसमें। मेरुतुंग, ये भी हेमचंद की है सर? हेमचंद नहीं, ये राइटर है। प्रबंध चिंतामणि इनकी बुक है। नाम ये मेरुतंग ये जैनिस्ट है, इनकी जो पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि। ठीक, यह 5 खंडों में विभाजित है, इसके 5 खंड हैं, ये 5 खंडों में डिवाइड किया गया है। जिसमें उस काल के कई, यानी सातवाहन शासकों के, मूल रूप से सातवाहन शासकों के राजनीतिक वर्णन को दर्शाया गया है। जी, और पाल वंश के भी। प्रबंध कोश ये है राजेश्वर का, ये 1349 ईस्वी में आ गए। ईस्वी में आप आ गए। ठीक है, प्रबंध कोश ये संस्कृत भाषा में है, जिसमें जीवन वृत्तांत है। जीवन वृत्तांत, प्रबंध को सिर्फ जीवन वृत्तांत है किसका? 24 लोगों का, 24 लोगों का जीवन वृत्तांत। जैन गुरु कितने हैं? 24। ठीक, लेकिन इसमें 24 केवल जैन गुरुओं का वृत्तांत नहीं है। जैन गुरुओं का वृत्तांत है, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। इनमें विद्वानों का है, इसमें 10 जैन विद्वान। जब 24 का जिक्र आता है प्रबंध कोश में, राजेश्वर की इस पुस्तक में जहां 24 का जिक्र आता है, तो सबका यही मानना होता है कि 24 जितने तीर्थंकर उनका जिक्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें 10 जैन विद्वानों का जिक्र किया गया है।
4 संस्कृत के कवि, ठीक, 7 राजाओं का, शासक और 3 जैन गृहस्थ का, 3 जैन गृहस्थ, इनका जिक्र किया गया। एक नॉलेज हो गया और एक और एक भाषा हो गया, अलग-अलग। ठीक है, ये 12 प्रबंध में है। प्रबंध भाग कर सकते हैं आप 12 प्रबंध में। क्या सर? प्रबंध भाग यानी अलग अलग भागों में जिक्र किया गया है, ठीक, प्रबंध को जिसमें से 7 पूर्णतया श्लोक है और बाकी बोलचाल की भाषा में। बाकी बोलचाल की भाषा में, यानी जो 12 प्रबंध यानी 12 भागों में विभाजित किया गया, उसमें 7 पूर्णतया श्लोक है यानी श्लोक के रूप में है, और बाकी जो है वो बोलचाल की भाषा में है, यानी उस काल की जो बोलचाल की भाषा है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी अगर विद्वानों का नाम भी आप लिखना चाहें तो मैं लिखवा दूं। तो 10 दिया है, 10, 4, 7 और 3 जैन गृहस्थ। तो 3 जैन गृहस्थ जो है उनका आप लिख सकते हैं रत्न भ्रावः, ये पहला था। श्रावक, आभर, श्रावक, और दूसरा था वस्तुपाल। देशपाल, इसे भी श्रावक कर लीजिए, ये भी बोला जाता है। ये तो आपके हो गए 3 जैन। जो कवियों की बात की गई है उसमें जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो आता है हर्ष का। हर्ष कवि थे? क्यों नहीं कवि, राजा हर्ष की बात होती है, वो भी कवि थे। हर्ष, हरिहर 2, तीसरा है आप लिखते हैं कवि में हर्ष, हरिहर, ठीक, ये 2 हो गए। फिर तीसरा नाम आता है मदन कीर्ति। जितना उन्होंने अपनी पुस्तक में लोगों का जिक्र किया अलग अलग, ये उनके नाम हैं। मदन कीर्ति, मदन कीर्ति और एक स्वचंद, स्वचंद्र, स्वचंद, हम स्वचंद, हमस नहीं करिए, अलग करिए, हम स्वचंद। आप उसको जब एक साथ पढ़ेंगे अलग डिवाइड करके पढ़िए, बड़े शब्द है तो उसको डिवाइड करके पढ़िए। राजाओं में जो जिक्र हुआ है, सातवाहन, विक्रमादित्य, कितने शासकों का जिक्र था बताइएगा? 7। मदन वर्मन, इसलिए इसको लिखे जरूर, क्योंकि इसमें ये चीजें पूछ ली जाती है किन किन शासकों का जिक्र है, तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। उदयन,
नागार्जुन, ये बहुत प्रख्यात शासकों के है। नागसेन, या फिर इनको ऐसा लिखिए कुमार सेन। कुमार सेन, लक्ष्मण सेन, ये एक ही का नाम है सर? ये अलग अलग है, लेकिन जो प्रमुख है कहीं कहीं यही नाम दिया गया है, ये दोनों अलग है। चलिए, कितने कवि थे? 10। लिखना चाहे तो लिख लें, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए, उस पर नोट करना है। नंबर 1 भद्रबाहु और वराह, नोट कर लें, जानना चाहिए जैन कवि में कौन कौन है। भद्रबाहु और वराह। अगला लिखिए जीवदेव सूरी। जीवदेव सूरी, जी। खपटा, खपटाचार्य जी। ये मैं जब बुलाती हूँ तो क्या होगा? मैंने को जब कुछ समय बुलाती हूँ सिद्धसेन सूरी, विद्वान है तो हरिभद्र सूरी, हरिभद्र, क्या सर इसमें सर? बप्पट्टी, क्या सर? बप्पट्टी, या फिर इनको लिखा जाता है बपप्प भट्टी सूरी। अब बेटा जो खुद लोग आप लोग हंस रहे हैं। हेमचंद्र सूरी, ये लोग हमसे क्या पदलिप्ताचार्य, पदलिप्ताचार्य, मल्लवादी सूरी। सर इन सभी के आगे सूरी क्यों लगा है? इसका नाम है, अभी तो क्या एक ही इसमें जिक्र तो दिया नहीं है कहीं भी इसका, ठीक है। इसका कहीं ये जिक्र नहीं किया कि ठंडी इनके नाम में ये क्यों है। कि कोई पद है सर? पद तो नहीं है। पद ऐसा नहीं है, ये नाम ही है, ये नाम ही है। देखिए, किसी एक एथेंटिक, आप किसी एक वर्ग से हैं, आपको लगता है देखिए लमसम सब में सूरी लगा हुआ है, या किसी एक विशेष वर्ग से होंगे। अगर जैन धर्मों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाए तो हो सकता है किसी एक जैन वर्ग के हो, ये भी संभव है, ठीक है। तो बोलिए आगे, लेकिन अब आगे बढ़े तो फिर बताइए सर क्या करें, 5 मिनट बचा, पूरा भी नहीं होगा आपका। सर कल नहीं, कल बता दीजिए। उसको जरा आपका